हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इससे पहले मैंने एक भोपाल ट्रेजिडी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो। आप लोगों से देखिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने इंडिया में कह लो या फिर वर्ल्ड में ही। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, बट उससे हमें थोड़ी सी फैसिलिटी होती है। अब आप सोचोगे भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉजेज होते हैं, तो वो हमारी फैसिलिटी किस बात की है? ठीक है, तो बताऊंगा मैं फैसिलिटी किस बात की है। तो देखो ऐसा है, आज का टॉपिक है हमारा, टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा, दैट इज पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन मीन्स जिसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? जिसको हम हिंदी में जानते हैं प्रदूषण के नाम से। ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में कि प्रदूषण मीन्स जो पॉल्यूशन है ये क्या होता है। देखो, प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण को हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट के ऊपर, जो हमारा एनवायरमेंट है आज के टाइम पे पूरी दुनिया का, जो एक हमारा एनवायरमेंट है उसके ऊपर जो साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसके ऊपर जो साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं मीन्स एनवायरमेंट में हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। और उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो साइड इफेक्ट्स हमारे किस पे हैं? अर्थ के लिए हैं, एनवायरमेंट के लिए हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं हमारे अर्थ में। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस से बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से हमारा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं हमारे? पॉल्यूशन होता है हमारे 6 टाइप के। पहला आता है हमारा, जिसका आपने बहुत ही ज़्यादा नाम सुना होगा, पहला आता है हमारा एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो एयर पॉल्यूशन होता है मीन्स हवा में जो पॉल्यूशन होता है। अब देखो हवा में कैसे पॉल्यूशन होता है? हवा में पॉल्यूशन बहुत सारी गैसेस का होता है, फॉसिल फ्यूल्स का होता है। आप लोग व्हीकल्स चलाते हैं उसमें पेट्रोल डीजल का जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो सब क्या होता है? इस टाइप का कौन सा पॉल्यूशन हुआ ये सब होता है हमारा एयर पॉल्यूशन। हवा में अगर मान लो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई केमिकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड या हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है, इनसे पेट्रोल डीजल ये सब, केरोसिन ऑयल, ये सब जितने भी पॉल्यूशन है ना आपके, ये सब आपके एयर पॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन में ये आते हैं। ये पहला तो हो गया हमारा टाइप एयर पॉल्यूशन। अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं हम, जो कि है हमारा वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड टाइप है हमारा वाटर पॉल्यूशन। अब देखो वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है? बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक वेस्टेज होता है, सेवेज होता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, अब ऐसा होता है वाटर पॉल्यूशन में, फैक्ट्रीज में फैक्ट्रीज में अगर वाटर में हमारे कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं, ठीक है, उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं उन केमिकल्स के, ठीक है, वाटर से कुछ केमिकल वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब पॉल्यूशन भी हुआ एक टाइप का। ठीक है, ये जो पॉल्यूशन हुआ इस टाइप का, ये सब बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब पहला हो गया हमारा एयर पॉल्यूशन, दूसरा हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन। अब थर्ड टाइप कैटेगरी की हम बात करते हैं, दैट इज सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ना, वो हमारा सॉइल पॉल्यूशन होता है, जो माइनिंग्स में वगैरह में होता है। ठीक है, अब आप कहोगे इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स, देखो इंडिया में बहुत सारे एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज है। ठीक है, अपने हर एक स्टेट में अपना अपना एक इंडस्ट्रियल एरिया जरूर है, मीन्स एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक इंडस्ट्रियल सिटी जरूर है हर एक स्टेट में। ठीक है, तो इसमें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, डिस्पोजल वगैरह, ये सब हमारा कैसा वेस्ट हुआ, ये सब हमारा कैसा पोल्यूशन हुआ, ये सब हमारा एक सॉइल पोल्यूशन में ही आता है। डिस्पोजल्स वगैरह जो हमारे बनते हैं ये सब हमारा सॉइल पोल्यूशन में आता है। ठीक है, अब फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। मीन्स नॉइज कौन सी वाली नॉइज? शोर करने वाली जो नॉइज होती है हमारी। ठीक है, जो अनवांटेड स्पीकर्स, मतलब लाउड स्पीकर्स में जो अनवांटेड नॉइज आती है, जैसे कि आपने लाउड स्पीकर लगा के आप कुछ ज़्यादा ही तेज तेज से बोल रहे हो, ठीक है, आप कुछ अपनी स्पीच दे रहे हो, ठीक है, आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके आसपास जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ ज़्यादा तेज से स्पीकर पर गाने सुन रहे हो, ठीक है, तो ये सब पॉल्यूशन हो, ये भी एक तरीके का पॉल्यूशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ कैटेगरी आती है हमारी थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन जो होता है ना हमारा, ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में होता है। ये जो थर्मल प्रोसेसन होता है ये हमारे फिफ्थ कैटेगरी होती है, थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है हमारा? ये वाटर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। थर्मल पॉल्यूशन वाटर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। ठीक है, जैसे पेंडेमिक था, पेंडेमिक में हम लोगों ने क्या करा कि कोरोना से बचने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा
पानी ज़्यादा पी रहे थे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप लोगों ने पिया भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रात में लोग काढ़ा भी पी रहे थे, ठीक है, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, बहुत अच्छा रहे। तो कोरोना जो जो टाइम था, जो पेंडेमिक था हमारा, 2020 एंड 2021, ये 2 साल जो हमारे थे, इसमें लोगों ने अपना अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। मीन्स इन 2 साल में लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। अब एक लास्ट पॉल्यूशन बचता है हमारा, एक लास्ट कैटेगरी हमारी आती है, दैट इज लाइट पॉल्यूशन, ठीक है। लाइट पॉल्यूशन में तो क्या होता है, तो कुछ ऐसी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, ठीक है, बार्स वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है। और जो पार्टीज वगैरह होती हैं उस पर डांस स्टेज पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमारी लाइट्स लगी होती हैं, तो उससे भी एक टाइप का पॉल्यूशन होता है। मीन्स जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं हमारी, ठीक है, और व्हीकल हेडलाइट्स होती हैं, इससे क्या होता है, अगर मान लो व्हीकल की कोई हेडलाइट आपके सामने से आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार सामने का हेडलाइट जो व्हीकल की है वो मेरे लिए आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज लगती है, उसकी ब्राइटनेस जो होती है वो आपकी आंखों के ब्राइटनेस से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है, कौन सी वाली, जिसमें मैंने आपको पोलेरॉइड के बारे में बताया था, इंडिया में कार एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों होते हैं, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपकी ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो एक बहुत ही इजी टॉपिक था, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, ये जो पॉल्यूशन होते हैं ये किस वजह से होते हैं। तो देखो इसका पहला रीजन तो हमारा ये है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्री नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा, ये वाली बात है, ठीक है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ ऐसा कंट्रोल, ऐसी कोई प्रोसेस होनी चाहिए जिससे कि हमारा पॉल्यूशन पर कंट्रोल बना रहे। मीन्स पॉल्यूशन पर जितना, जैसे कि मान लीजिए आज अगर पॉल्यूशन का लेवल यहाँ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, थोड़ा कम किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड आता है आपका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आज के टाइम पे हर इंसान क्या चाहता है, अगर उसके पास जरा सा भी पैसा आ जाता है तो वो ये चाहता है मैं कोई ऐसा काम कर लूँ जिससे कि मुझे फ़ायदा हो, ठीक है। अब अगर वो इंसान ये चाहता है कि मुझे तो फ़ायदा हो, बट वो ये नहीं सोचता कि मैं इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आजकल हर इंसान यही सोचता है कि मुझे तो फ़ायदा हो जाए, बट वो ये नहीं सोचता कि एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंसान के पास पैसा है तो वो फैक्ट्री लगा रहा है, अब वो ये नहीं सोच रहा वो फैक्ट्री है, उससे केमिकल जो यूज़ होंगे उससे हमारा पॉल्यूशन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग महंगी महंगी कार्स ले लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा महंगी महंगी कार्स ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कार्स के इंजन तो बहुत बहुत कैपेसिटी का होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका 7,000 का सीसी का आपका इंजन है, ठीक है, 7,000 सीसी का आपका इंजन है, और वो आपको एवरेज कितना दे रही है, 7 का दे रही है, ठीक है। यही होता है बड़ी बड़ी कार्स में, ठीक है। इतनी बड़े बड़ी कार्स जो होती हैं इतना ही कम कम एवरेज निकाल के देती हैं। तो इससे क्या हुआ, वो जो फ्यूल की कैपेसिटी है ना उन लोगों की, मतलब फ्यूल का जो पिकअप है वो उनका बहुत ही ज़्यादा लो है, मतलब जो उनका एवरेज है बहुत ही ज़्यादा लो है, वो इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं दे रही है आपको, इतना ज़्यादा आपको बैक में नहीं दे रही, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये भी एक पॉल्यूशन है, पेड़ों को काटना, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, खेतों में खेती बाड़ी का बहुत ही कम यूज होना। मीन्स खेती बाड़ी में अगर आप केमिकल से यूज ज़्यादा कर रहे हैं तो वो एक कॉज है, ठीक है, ये भी एक उसी वजह है, पॉल्यूशन की वजह, ठीक है। फिर आता है आपका वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। अब डिस्पोजल मान लीजिए अगर आपका बना है, ठीक है, अब मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने उसे डिस्पोजल में कोल्ड ड्रिंक पिला दी, ठीक है, आपने उसे डिस्पोजल में कोल्ड ड्रिंक पिला दी, बजाय आप डिस्पोजल को धोकर रखने का आप डिस्पोजल को फेंक देते हो। इससे क्या होता है कि फिर आप सोचते हो कि इसे तो फेंक दिया, दूसरा आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, डिस्पोजल का जो मार्केटिंग है, डिस्पोजल की जो मार्केटिंग है वो बढ़ती जाएगी, फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल का प्रोडक्ट करेंगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री डिस्पोजल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगी, नया नया और बनाते रहेंगे, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप से, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे इन्वायरमेंट पे ये इफेक्ट पड़ा कि जो पॉल्यूशन था उसको हमने कंट्रोल तो किया नहीं, ठीक है। इसकी वजह से जो पॉल्यूशन है हमारा वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप देखो, आज के टाइम पे व्हीकल्स कितनी ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। अब तो खैर एक अलग बात है कि कुछ व्हीकल्स हमारी इलेक्ट्रिक वेरिएंट में आने लगी हैं, बट आज के टाइम पे जो व्हीकल्स हमारे इलेक्ट्रिक वेरिएंट में आती हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो टू व्हीलर स्कूटी वगैरह आती हैं हमारी, उनकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। फोर व्हीलर की ज़्यादा हो वो तो एक अलग बात है, चलो वो तो फोर व्हीलर है, समझ में आ रहा है, मगर जो टू व्हीलर की स्कूटी हमारी वगैरह आती है उनकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।